नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं आपके साथ ताबिश हुसैन। बुलेटिन शुरू करने से पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे पहले बात करते हैं बाजार की। आज मुहूर्त ट्रेडिंग की शुरुआत बढ़त के साथ हुई और बेहतर अंतर्राष्ट्रीय संकेतों का सकारात्मक असर शेयर बाजार पर देखने को मिला। सेंसेक्स 64 और निफ्टी 16 अंक बढ़कर बंद हुए। छोटे मझोले शेयरों में भी खरीदारी रही। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 1% की बढ़त के साथ बंद हुए, लेकिन खराब नतीजों के चलते विप्रो के शेयर में बिकवाली रही और विप्रो का शेयर गिरकर बंद हुआ। आईटी और टेक इंडेक्स में मामूली बढ़त रही और इसके अलावा कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल और ऑयल एंड गैस शेयरों में खरीदारी रही। तीनों इंडेक्स 0.5% से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुए और अभिनेत्री काजल अग्रवाल ने आज मुहूर्त ट्रेडिंग की शुरुआत की। और बाजार पर बात करने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी रजत देवगन जुड़ गए हैं। रजत, निफ्टी 8000 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। छोटा सेशन था, लेकिन कहां मूवमेंट देखने को मिली? कौन से सेक्टर थे जिसमें तेजी रही और खासकर कौन से ऐसे शेयर रहे जिनमें एक्टिवनेस देखने को मिली? बिल्कुल, मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन भी तेजी देखने को मिली, काफी बेहतर। 8000 के स्तर के ऊपर क्लोजिंग करके गए हैं। 24 सितंबर के बाद ये आंकड़ा बाजार ने पार किया। क्लोजिंग बेसिस पे काफी बेहतर रुझान देखने को मिल रहा है। इंटरनेशनल क्यूज भी काफी पॉजिटिव, जिसका असर आता हुआ नजर आ। लेकिन सबसे ज्यादा तेजी ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल में रही। निफ्टी के अगर सबसे चढ़ने वाले शेयर्स के बारे में बात करेंगे, एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट और बजाज ऑटो का नाम शामिल था। आज मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन यहां पर दाव लगा, लेकिन गिरावट विप्रो में रही क्योंकि नतीजे बाजार को पसंद नहीं आए। लगभग 4% का डेंट पड़ा। साथ साथ टाटा मोटर्स, बीएचईएल जैसे काउंटर्स पर भी आज दबाव देखने को मिला। कुछ चुनिंदा काउंटर्स जहां पर आज कमाई जोरदार हुई वो मिड कैप, स्मॉल कैप कैटेगरी से थी, जैसे कि टाटा मेटालिक्स 12% के आसपास रिटर्न। इसके अलावा एआरएसएस इंफ्रा, एफटीआईएल, गैमन, इन काउंटर्स पे आज तेजी बनती हुई नजर आई। लेकिन अगर दिवाली से दिवाली तक बात करेंगे तो जोरदार रिटर्न्स भारतीय बाजारों में मिले। लगभग 26% की तेजी भारतीय बाजार में देखने को मिली, जिसमें मिड कैप इंडेक्स ने आउट परफॉर्मेंस दिखाई। 50% चढ़ गया मिड कैप इंडेक्स। साथ ही साथ अगर निफ्टी के गेनर्स के बारे में बात करें तो जो टॉप लिस्ट है, जो सूची है, उसमें मारुति सुजुकी सबसे बेहतरीन काउंटर रहा। और साथ ही साथ पीएनबी, बीपीसीएल जैसे काउंटर्स पर दाव लगा। एक्सिस बैंक, एलटी जैसे काउंटर्स में भी रिटर्न्स जोरदार मिले। निफ्टी के ये कुछ ऐसे काउंटर्स थे जहां पर कमाई पूरे ही साल निवेशकों को जबरदस्त आती हुई नजर आई। लेकिन कुछ मिड कैप काउंटर्स थे जहां पर दाव जोरदार लगता हुआ नजर आया, जैसे कि ऑरबिंदो फार्मा, अपोलो टायर्स, आयशर मोटर्स, आईआरबी इंफ्रा। इन काउंटर्स पे पूरे ही साल रिटर्न्स देखें तो 200% से 300% तक के रिटर्न्स इन सभी काउंटर्स पे आते हुए नजर आए। अगर आपने पैसा डाला होता है इन काउंटर्स पे तो आपकी राशि जो है वो 2 गुने से 3 गुना हो सकती थी। काफी बेहतर परफॉर्मेंस इन काउंटर्स की होती हुई नजर आई। कुछ चुनिंदा स्मॉल कैप काउंटर्स भी थी, जैसे कि मोनसैंटो, एसआरएफ, बीईएमएल, कॉक्सन किंग्स। यहां पर भी कमाई जबरदस्त हुई। और ये कुछ ऐसे काउंटर्स थे जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया। कह सकते हैं कि पूरे ही साल बेहतरीन परफॉर्मेंस भारतीय बाजार ने दी है। अगले साल के लिए भी जो टारगेट्स निफ्टी के दिए जा रहे हैं दिवाली तक, एक साल तक, वो 9000, 9500, इनफैक्ट कई ऐसे ब्रोकर्स हैं जो 10000 तक के लेवल्स के लिए बेट लगा रहे हैं। जी शुक्रिया रजत, ये सब जानकारी देने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं और बिग बुल राकेश झुनझुनवाला ने क्या कहा ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि काजल अग्रवाल ने क्या कुछ कहा। पहले तो कहना चाहूंगी सबको वेरी हैप्पी दिवाली। और दिवाली के इस शुभ दिन पे बहुत अच्छा मौका मिला मुझे, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और ये बेल रिंग करके मैं बहुत खुश हूँ। एंड आई थिंक इट्स जस्ट वंस इन लाइक it's a fabulous opportunity to have gotten to do this, and I'd like to thank Mr. Ashish Chauhan for that. And I do try to follow finance. तो आज के आपको बता दें कि आज के मुहूर्त ट्रेडिंग की जो शुरुआत हुई थी वो काजल अग्रवाल ने ही की थी और राकेश झुनझुनवाला ने मानना है उनका कि बाजार में करेक्शन आना अच्छी बात है और साथ ही उनका कहना है कि निफ्टी 7500 के नीचे नहीं जाएगा और हर गिरावट खरीदारी का एक अच्छा मौका है।